नमस्कार दोस्तों, आइए मैं आज आपको काले चने की सब्ज़ी बनाना सिखाती हूँ। ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा था। ये गांव में बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या चाहिए। हमें 2 कटोरी चने भिगो हुए और 1 कटोरी अलग से चने। इस कटोरी से मैंने 2 कटोरी चने लिए। ये चने खड़े रहेंगे और ये चने पीसे जाएंगे। और इसके लिए मसाले क्या चाहिए देखते हैं। 1 बड़ा प्याज कटा हुआ, लहसुन पिसी हुई, अदरक पिसी हुई, मिर्च कटी हुई, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता और 2 छोटे टमाटर कटे हुए। मसाले चाहिए गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च और नमक, तेल और पानी। तो चलिए मैं तेल डालती हूँ कढ़ाई में और फिर शुरू करते हैं। चलिए चेक करते हैं प्याज हुआ नहीं हुआ। हो गया। और मैं इसमें तेज़पत्ता डालूँगी। प्याज डालेंगे। इसे भूरा होने तक भूनेंगे। आइए दोस्तों, जब तक प्याज हो रहा है तब तक मैं इन चनों को पीस लेती हूँ। ये भून रहे हैं तब तक हम अपने लौंग, इलायची और दालचीनी को भी कूट लेते हैं। ये देखिए ब्राउन होने लगा। अब मैं इसमें लौंग, इलायची और दालचीनी को कूट के डालूंगी। ये देखिए लौंग, इलायची और दालचीनी कूट के मैंने डाल दिया। ये हो गया। अब मैं सारे मसाले डालूंगी। ये मैंने टमाटर डाला, ये अदरक, लहसुन और मिर्च, ये सब्ज़ी गांव में बनाई जाती है और ये मेरी दादी का फेवरेट सब्ज़ी था, काले चनों का। और मेरी मम्मी इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाती थी। चलिए अब 2 मिनट हो गए मसालों को डालते। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। चलिए अब हम मसाले डालें। 1 चम्मच नमक अपने स्वाद अनुसार है, तेज खाते तो और डाल सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधे से कम हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च और इसी टाइम मैं गरम मसाले पिसे हुए भी डालती हूँ। चलिए इनको भून लेते हैं थोड़े से पानी डाल के। जैसे हरे मटर का नमूना बनता है दोस्तों, वैसे ये भी बनता है। ये देखिए थोड़ा सा पानी डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, मसालों को भूनने के लिए। और इसको भूनने तक मैं पका लेती हूँ। देखिए मसाला भून गया, कढ़ाई में तेल छोड़ने लगा। अब मैं चने ऐड करूँगी। इसको बस कुछ देर के लिए भूनेंगे। चलिए 2 मिनट हो गया।
अब हमने जो चने पीसे थे उनको, चने जो पीस के रखे हैं मैं वो डाल दूँ। अब इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक ये जो पीसे हुए चने इनका रंग चेंज ना हो जाए। बस इसमें ध्यान रखिएगा कि हमेशा चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। और अच्छे से नहीं भूनेंगे तो ये कच्चापन खाने में आएगा, तो ध्यान रखिएगा। ये देखिए दोस्तों, इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे, नहीं तो ये नीचे इस तरह से लग जाएगा, फिर जल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा किनारे किनारे, ये देखिए किनारे तेल छोड़ रहा है, तो इसका मतलब हमारे जो पीसे हुए चने थे वो भुन गए। तो अब मैं इसमें पानी डालूँगी और इसे, ये चने हैं दोस्तों भूनते भूनते ही हो गए। बस जस्ट जैसे आप निमोना बनाते हैं मटर के, हरे मटरों के, वैसे ही ये बनता है। ये देखिए दोस्तों, बस पानी डाल के उनको खुलाऊँगी और ये बन जाएंगे। तो दोस्तों पानी डाल दें। ये देखिए, अब इसे ढककर बीच बीच में चलाते रहेंगे, ये नहीं कि ढक के छोड़ दिया, नहीं तो ये जो चने पीसे हुए हैं तो ये नीचे लगते हैं। आपकी इच्छा हो तो इसमें आप आलू भी ऐड कर सकते हैं। ये मेरी मम्मी बनाते हैं और ये मेरी दादी और पापा का फेवरेट सब्जी। ये यूपी बिहार में बनता है। और पानी चाहिए क्योंकि गाढ़ा होगा। ये यूपी बिहार में ज़्यादा करके बनता है, तो इस तरीके से ये अधिकतर आप जाएंगे जैसे यूपी और बिहार की तरफ, तो जो यूपी बिहार के बॉर्डर पे है वहाँ, और यूपी का और बिहार का खाना लगभग एक जैसा होता है। ये देखिए दोस्तों, ये पानी देखिए, ये थोड़ी देर में ही गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए इसे खोलने तक मैं आँच थोड़ा मीडियम करके और पकाती हूँ। चलिए देखते हैं एक बार। इसको हमेशा चलाते हुए पकाना है, नहीं तो ये नीचे जो पिसा हुआ चना है वो लग जाएगा। ये देखिए, चलिए इसे और 2-3 मिनट पका लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये गाढ़ा हो गया। अब मैं इसमें धनिया पत्ता डालती हूँ और हम फिर, मैंने धनिया पत्ता डाल दिया। अब मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये तैयार हो गया। ये गाढ़ा हो जाता है जो हमने पीसा था चना, उसकी वजह से। तो देखिए दोस्तों, बनाइए, खाइए और खिलाइए इस देहाती सब्जी को, और मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।